दुनिया की पहली फुली एथेनॉल कार जो है वो आज लॉन्च कर दी गई है भारत के अंदर टोयोटा इनोवा के नाम से। वो अभी एथनॉल की तरफ जा रहे हैं, वो फ्लैक्स फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को उनके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। हम आज भी पेट्रोल पे रो रहे हैं, वो चांद पे जा रहे हैं, हम पेट्रोल पे रो रहे हैं। वो वहाँ पे गैस की कीमतें कम कर रहे हैं, हमारे बलूचिस्तान में गैस मौजूद है फिर भी हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। 50 से 60 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार की बचत हुई। तो देश में इथेनॉल की इकोनॉमी पेट्रोल को समाप्त करेगी। इंडिया तो कर लेगा सब कुछ, वो इसलिए कर लेगा कि वहाँ करप्ट लोग नहीं है, वहाँ चोर नहीं है, वहाँ हिसाब होता है, हर बंदे का एहतसाब होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने रशिया से अपने अवाम की खातर रशिया से तेल ले लिया, सस्ता ले लिया, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हाथ बांधे हुए हैं। भाईजान आप बिलीव करें, हम कहते हैं ना कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं हमसे। 700 साल जितना वो तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं। जैसा कि रिसेंटली इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुली होने के बाद, अब वो एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने जा रहे हैं और एथेनॉल की जो प्राइस है 60 रुपए पर लीटर वो प्राइस दे रहे हैं एथेनॉल की। जो नौजवान यहाँ पे हैं वो यही जितना उन्होंने पैसे जोड़ा हुआ है, जो कुछ किया हुआ है, वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अपना मुल्क छोड़ देंगे। मौका मिले तो आप जाएंगे? जरूर जाएंगे, आप जरूर। इधर गुलामी करने से अच्छा हम बाहर गुलामी करेंगे। वो अपने मुल्क के लिए कितना फ़ायदा होगा। इवन के उनकी मुल्क की पजीराई जो है ना पूरी दुनिया में हुई है, लोगों का उनके साथ अटैचमेंट होगी। इंडिया हमसे आगे क्यों है? वो इसीलिए आगे है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है। दुनिया की पहली फुली एथेनॉल कार जो है वो आज लॉन्च कर दी गई है भारत के अंदर टोयोटा इनोवा के नाम से। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं? पहले इलेक्ट्रिक कार का बहुत ज़्यादा बूम आया भारत में, टाटा ने बहुत ज़्यादा बनाई, लेकिन अब वो इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप आगे जो है वो निकल गए हैं। पहले पेट्रोल में उन्होंने मिक्सिंग की 10% 20% एथेनॉल की, अब 100% एथेनॉल के साथ जो है वो मतलब कार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर सकते हैं। बहैसियत पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के ऊपर भारत की? देखें जी, पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र तो है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रहने की ना अब हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। हम जो आबो हवा ले रहे हैं बाहर के मुल्कों का, तो आप छोड़ दें कि वो हम उनको कभी भी टच नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत में या हमारी आवाम में वो शऊर ही नहीं है कि वो हमारी आवाम को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाने का इत्तफ़ाक़ होता है, यकीन करें वहाँ देख के लोगों के शऊर को देख के बड़ा फ़ख्र होता है। ठीक है, जो कल्चर हमारा होना था ना वो उन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। कभी भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, भारत जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन चूँकि वो हमारा नेबर कंट्री है, इसलिए उसकी जितनी भी हो ना है वो सारी मालूमात तो रहती है। अभी देखा ना कि वो चांद पे पहुंच गया, हम अभी लोग जो है ना वो ज़मीन पे भी चलने के काबिल नहीं है। हम जिस पोजीशन में आ गए हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई आप देख लें तो वो इतना महंगा यूनिट हो गया हुआ है कि वो लोग अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया हुआ है। सर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर रहे हैं, मैंने देखा है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक मुल्तान का आदमी है, वो कारपेंटर था, मज़दूर बंदा था, तो उसका 22,000 रुपये पिछले महीने का बिल आया। उसने अपनी बाइक सेल करके तो उसने वो जनाब जी ने अपना बिल अदा कर दिया। नेक्स्ट मंथ उसको, इस मंथ में अगस्त में उसको 26,000 का बिल फिर आ गया। अब उसके पास सेल आउट करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, इसी तरह हमारे दूसरे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे 4 बच्चों को उसके बाप ने खुद अपने हाथ से फायर मारा है और ख़ुद उसने खुदकुशी की है। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सोचने का अलमिया है कि हम अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते, और कितना उस बंदे का हौसला होगा या कितना उस बंदे के ऊपर जो ज़हनी दबाव होगा कि उसने अपने हाथ से अपने बच्चों को फायर मारे। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उसके, 4 साल 7 साल 5 साल के, तो उनको खुद फायर मारने के बाद फिर उसने जो खुद को सुसाइड किया। सर एथेनॉल पे तो खैर हम बाद में चलाएंगे अपनी गाड़ियाँ। अभी आल्टो जो हमारी कंट्री के अंदर चल रही है उसकी प्राइस इस टाइम 35 लाख मतलब हो गई है। वही गाड़ी जो है भारत में लॉन्च की गई है इससे ज़्यादा फीचर्स के साथ 3.25 लाख रुपए में। कहाँ 35 लाख और कहाँ 3.25 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है। मोदी ने अपने अवाम को फैसिलिटेट किया है। उन्होंने वो गाड़ी बनाई है 3.5 लाख रुपए में, जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त 33 लाख रुपए की गाड़ी है। और उसने ये वादा कहा है कि ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये मेरी आवाम के लिए है। वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। हमारे हुक्मरान जितने, हम आवाम ऐसी है माशाल्लाह, कोई PTI को गालियाँ देता है, कोई नून लीग को गालियाँ देता है, कोई काफली को गालियाँ देता है। मतलब इत्तेफाक तो आज तक कभी भी किसी का नहीं हुआ। ये सारे लोग अगर मिल के बैठ के इत्तेफाक कर लें तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क दुनिया का बेमिसाल मुल्क बन। सर ट्रोल करने में हम सबसे आगे हैं। अगर दुनिया में आबादी की बात की जाए तो चौथी बड़ी कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा इस टाइम आबादी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है। इंडिया इस वक्त भी रूस से तेल भी परचेज़ कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास मौका था, पाकिस्तान फिर भी नहीं कर सका।
क्यों कि अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान वैसे ही गुलाम हो चुका हुआ है और पाकिस्तान वैसे ही गुलामी से नहीं निकल सकता। और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसको उसने कम भी किया। देन आगे भी मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी जितना एक फास्ट इंडिया हो चुका हुआ है, जितना एक ग्रोम हो चुका हुआ है, इंडिया सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, इंडिया तो कर लेगा सब कुछ। वो इसलिए कर लेगा कि वहाँ करप्ट लोग नहीं हैं, वहाँ चोर नहीं है, वहाँ हिसाब होता है, हर बंदे का एहतसाब होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने रशिया से अपने अवाम की खातर रशिया से तेल ले लिया, सस्ता ले लिया। हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम गुलाम हैं, हम इन्होंने गुलाम बना दिया है। हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क कर सकता है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनसे जान छूटेगी तो हम कुछ करेंगे। सब कुछ कर रहा था, सही मुल्क चल रहा था, अपनी लैंड पे सारा कुछ जा रहा था, आके इन्होंने 3-4 महीने में मुल्क का ऐसा दिवालिया किया है, खाना ख़राब कर दिया। आप मुझे बताएं इनका इस मुल्क में क्या है? इनके घर बार, इनके वालिद बार, इनके कारोबार बार, इनके बच्चे बार, इनकी हर चीज़ बार। तो ये इधर क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह का वास्ता है, मेरा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इनको भी बाहर भेज दें। जिन्होंने इनको लेके आए हैं ना, खुदा का वास्ता है, इनको भी बाहर भेज दें, हमारे ऊपर ना मुसल्लत करें। अल्लाह का वास्ता है, इनको बाहर भेज दें, इनको डिपोर्ट कर दें कहीं, इस ऐसी दुनिया में कर दें कि जहाँ से ये वापस ना आ सकें। फिर आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन पे करता है? आप और हम लोग पे करते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं? खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, दुनिया में किसी जगह भी ऐसे नहीं होता होगा कि पहले जो स्लैब रेट था बिजली का, 100 यूनिट का 300 का पहले एक होता था, 100 का एक, 200 का एक, 300 का उसके बाद डबल। अब एक बंदे ने खुदकुशी कर ली, उसका 7 लाख रुपए बिल आ गया घर। 7 लाख रुपया। अंदाजा लगाएं उसने क्या, उसके घर में 2 पंखे लगे हुए हैं, 4 लाइटें लगी। ठीक है। अच्छा, आपने बोला दुनिया की किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की एग्जांपल ले लें। ये भाई ने भी जिनसे पहले बात कर रहा था, उन्होंने भी श्रीलंका की एग्जांपल दी, इंडिया की बात की। वो लोग इंडिया की अगर बात करें, वो तो एथनॉल की तरफ जा रहे हैं, वो फ्लैक्स ऑयल की तरफ, फ्लैक्स फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं ये ऑयल से, पेट्रोल से जान छुड़वा के टेक्नोलॉजी की तरफ आते, मॉडर्न चीज़ों की तरफ जाते? सर, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर आप अरबाब इख्तियार में जो बैठे लोग हैं, आप देखेंगे 12 बार वही चेहरे घूम फिर के आ जाते हैं। ठीक है। जब तक 65% आपकी यूथ है जो कि जिसकी एज 30 तक है, ऐसे ही है। जब तक वो लोग अपने इन मसाइल से बाहर नहीं निकलेंगे कि पेट्रोल का क्या बनेगा, घर में राशन कैसे आएगा, जब तक वो लोग नहीं आगे आएंगे, चेंज कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है। पहले एक नारा रोटी कपड़ा मकान का था, आज हमें फंसा उन चीज़ों में दिया गया। अब यहाँ पे रश देख लें। यानी हमें ये चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि नेबर क्या कर रहा है, वो कितने आगे चला गया है। हमें इन चीज़ों से कोई ना हमें बताया जाता है और ना ही गर्ज है। भाईजान, आप बिलीव करें, हम कहते हैं कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं हमसे। 700 साल जितना वो तरक्की कर चुके हैं। ठीक है। अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं, रोटी कपड़ा मकान, पेट्रोल, घर का राशन। जब नौजवान इन मसाइल से बाहर नहीं निकलेगा तो वो इससे बढ़ के आगे क्या सोचेगा? और जो सोचना चाहता है, मतलब जो एग्जांपल देता है, लाइक अगर आप एग्जांपल देते हैं कि नेबर कंट्री में देख लो, ये कहा जाता है कि भाई उनकी तो बात ही ना करो, उनकी बात, मतलब हमें एक ऐसे साइकोलॉजिकली या इस तरीके से मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया गया है, जकड़ लिया गया है कि अगर हम बात करते हैं कि भाई वो देखें, वो भी हमारे साथ है, वो कहाँ चले गए, तो कहा जाता है ये तो उनकी बात कर रहे हैं। देखिए ना, कंपैरिजन हमारा असल में बनता उनसे ही है, ठीक है, लेकिन जिन बुनियादों पे बनता वहाँ पे हम करते नहीं आज के दौर में बिल्कुल नहीं बनता। जिन बुनियादों पे बनता था उस पर कभी हमने किया ही नहीं। ऐसे ही कि मतलब वो हम और इकट्ठे हमने उन्होंने सफर स्टार्ट किया। सर, आप किसी भी फील्ड में उठा के कंपेयर कर लें, ठीक है, उनकी एथिक्स, उनकी मोरालिटीज़, उनके बिजनेस, हर चीज़ जो है वो हमसे 100 टाइम्स बेहतर है। वो कैसे आगे चले गए? वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं। आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो भी अपनी कंट्री से करते हैं। फिर इशू कहाँ पे आ गया? एजुकेशन का फ़र्क आ गया, सोच का फ़र्क कहाँ? मतलब मुझे समझ नहीं आता। भाईजान, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, जब हर इदारा वो काम करेगा जो उसका करने का काम है, अपनी लिमिटेशन में रहेगा, तो मुल्क कैसे ग्रो नहीं करेगा? अब वहाँ की डेमोक्रेसी देखें, यहाँ की डेमोक्रेसी देखें, जमीन आसमान का फर्क है। उधर मार्शल नहीं लगा। दोस्तों, इस वक्त अब भारत सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है कि आने वाले कुछ ही सालों के भीतर भारत में पेट्रोल डीजल की खपत बहुत ही हाई लेवल पर कम हो जाएगी। इससे होगा ये कि सरकार जो विदेश से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर रुपये खर्च करती है, तो ये पैसा भी हमारे देश में ही अब रहेगा और इन पैसों का उपयोग देश के विकास में लगाया जाएगा। और ये सब कुछ इसलिए होगा कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जापानी कंपनी टोयोटा के साथ मिलकर दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च कर दी है। इस कार का नाम है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और ये पूरी तरह से एक भविष्य की कार है।
क्योंकि यह कार 100% इथेनॉल से चलने में सक्षम है। इस कार में पेट्रोल डीजल की जरा सी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में यही इथेनॉल की टेक्नोलॉजी हमें बाकी और कारों में भी देखने को मिलेगी और इसके सकारात्मक प्रभाव पोल्यूशन के ऊपर तो पड़ेगा ही, साथ में भारत के जंगी इंपोर्ट बिल को भी कम करने में मदद मिलेगी। अब जब ज़्यादा कारें इथेनॉल पर चलने लगेगी तो इथेनॉल की भी डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इथेनॉल या तो गन्ने से बनता है या फिर कृषि में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं या चावल के छिलके से बनता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। तो ऐसे में भारत सरकार अपने किसानों से डायरेक्ट गन्ना या फिर कृषि वेस्ट होते हैं उसे खरीदेगी और उससे इथेनॉल बनाएगी और इससे होगा ये कि किसानों के पास भी एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।